हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंडरटेकिंग है। इसके द्वारा यहाँ पे स्पेशलिस्ट कैडर के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट है, वो निकाली गई है वर्ष 2025-26 के लिए। और 12 सितंबर 2025 को इसका अभी जो लेटेस्ट इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। 127 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल गई है। एमएमजी स्केल सेकंड और थर्ड के लिए तो एलिजिबल कैंडिडेट है 12/9/2025 से लेकर 3 अक्टूबर 2025 तक। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iob.in की ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते हुए ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अदर किसी मोड में कोई एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो एक्टिविटीज आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, जिसमें डेडलाइन दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 3 अक्टूबर 2025। और फी का पेमेंट भी आप 3 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे कर सकते हो। वैकेंसी है वो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज निकाली गई है। सबसे पहले मैनेजर आईएएस ऑडिट की 8 वैकेंसी है। आगे कैटेगरी वाइज आपको ब्रेकअप दे रखा है। सीनियर मैनेजर आईएएस ऑडिट की 2 वैकेंसी है। मैनेजर सिविल की 5, मैनेजर आर्किटेक्ट की 3, मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 1, मैनेजर ऑटोमोबाइल की 1, मैनेजर प्रिंटिंग की 1, मैनेजर ट्रेजरी की 11, मैनेजर कोऑपरेटिव क्रेडिट की 6, सीनियर मैनेजर कोऑपरेटिव क्रेडिट 4, मैनेजर आईटी की 41, सीनियर मैनेजर आईटी की 4, मैनेजर रिस्क की 5, सीनियर मैनेजर रिस्क की 5, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 13 वैकेंसी निकाली गई है। सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की 2, मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोबाइल ऐप की 2, सीनियर मैनेजर सॉफ्टवेयर की 1 वैकेंसी यहाँ पे है वो निकाली गई है। उसके बाद मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की 2, मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉट नेट टेक्नोलॉजी की 2, मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा टेक्नोलॉजी की 2, मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमएल ओपीएस इंजीनियरिंग की 2, मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की 1 वैकेंसी है। उसके बाद सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की 1 वैकेंसी, मैनेजर डाटा इंजीनियर की 1 और सीनियर मैनेजर डाटा इंजीनियर की भी 1 वैकेंसी निकाली गई। इस प्रकार से टोटल 127 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट प्लस में सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान और जो अदर जो कंट्रीज के कैंडिडेट है जो कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास में यहाँ पे होना जरूरी नहीं। कैंडिडेट के पास में यहाँ पे है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे होना जरूरी। एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कितने साल का मांगा गया वो आप हर पोस्ट वाइज अलग से यहाँ पे देखोगे। एज लिमिट यहाँ पे अलग अलग दे रखी है। इसमें बीटेक एमसीए एमएससी के क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का हर पोस्ट में, किसी में 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। तो आपको जिस भी पोस्ट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना उस पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे रीड आउट करनी है और उसका एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो निकाली गई वैकेंसी जो भी निकालेगी उस पर अलग अलग एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया। इसके साथ ही यहाँ पे अलग अलग ही है वो यहाँ पे एज लिमिट है। सभी वैकेंसीज के लिए अलग अलग एज लिमिट है वो यहाँ पे रखी गई, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो जितनी भी वैकेंसी, क्योंकि मैं यदि सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो थोड़ा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। इसमें कुल मिला के अपन बात करें तो मैनेजर आईएएस ऑडिट के लिए यहाँ पे एमसीए एमएससी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन आईटी सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स या सीआईएस सीआईएसएसपी आईएसओ होना जरूरी है। मैनेजर सिविल के पास बी बीटेक की क्वालिफिकेशन, मैनेजर आईटी के पास बी बीटेक या एमसीए एमएससी की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। मैनेजर इसके लिए भी सीएस सीएमए की ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास में होनी जरूरी। कुछ मिला के बी बीटेक की क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे मांगेगी। अब एमएमजीएस जो सेकंड की स्केल है उसमें मिनिमम एज 25 वर्ष और मैक्सिमम एज 35 वर्ष मांगी गई है। और एमएमजीएस जो थर्ड है उसके अंदर यहाँ पे एज लिमिट 30 से 40 वर्ष है वो यहाँ पे मांगी गई। एक्सपीरियंस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग है, 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस वो यहाँ पे मांगा गया। तो ये इसका हो गया जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, यानी यहाँ पे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड है उसके अंदर कैंडिडेट्स के पास में होनी जरूरी है। पे स्केल मिलेगी वो 64, जो एमएमजीएस सेकंड है उसको 64,820 से लेकर 93,960 की मिलेगी। एमएमजीएस थर्ड है उसमें 85,920 से लेकर 1,05,280 की स्केल यहाँ पे मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल के लिए रहेगा। इसके साथ ही 2,50,000 रुपए का कैंडिडेट को बॉन्ड है वो भी देना जरूरी है। मिनिमम 3 साल की सर्विस है वो यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा जो भी अदर अलाउंस है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो ऑनलाइन एग्जाम का। नंबर ऑफ क्वेश्चन शो होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी शो होंगे, मीडियम इंग्लिश रहेगा और 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे है वो मिलने वाला है। इसके बाद इसको जो क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट की यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। एप्लीकेशन फी ओबीसी
ईडब्ल्यूएस और जो ऑल अदर कैटेगरी है जिसमें जनरल शामिल है 1000 रुपये, SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे 175 रुपये रखे गए हैं। यानी SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन को 175 रुपये और अदर जितने भी कैटेगरी उन सभी को 1000 रुपये पेमेंट यहाँ पे करना है एज ए फी के तौर पर। ऑनलाइन मोड में आप अपना इसमें फी का पेमेंट वो कर सकते हो, जो भी मोड आपके पास में हो। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे, इंटरव्यू के सेंटर कहाँ रहेंगे, उसके बारे में भी आपके यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है। कॉल लेटर्स है वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और कैंडिडेट की जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसके ऊपर यहाँ पे सेंड है वो किए जाएंगे। दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में BTech MCA MSc CA की क्वालिफिकेशन है, यानी जिनके पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, प्लस में जिन कैंडिडेट के पास में 2 से 10 साल का एक्सपीरियंस, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। गाइडलाइंस के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पूरा जो एडवर्टीजमेंट है उसको केयरफुली रीड आउट करना है, उसके बाद में ही आपको इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना। परमानेंट रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।